Audio Jungle। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 116 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आखिर ये भोले बाबा कौन हैं? जिनका कहना है कि वो पहले सिपाही की नौकरी कर चुके हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया था कि वो जब सिपाही की नौकरी कर रहे थे तब से ही अत्याधुनिक थे और फिर 1999 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना अत्याधुनिक सफर शुरू किया। भोले बाबा यानी साकार हरि नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में बहादुर नगर गांव में हुआ है और उनका असली नाम सूरजपाल है। उनके 2 भाई हैं जिनमें से एक की मौत हो गई है और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही की थी। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थानीय खुफिया इकाई में हेड कांस्टेबल के तौर पर काम किया था। वहीं उनके तीसरे भाई बीएसपी में नेता हैं और वह गांव बहादुर नगर के 15 साल पूर्व प्रधान भी रहे हैं। बाकी गुरुओं से जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो है उनका सफेद सूट और टाई। वह अन्य गुरुओं के तरह भगवा वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इसके अलावा वह कई बार कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं। अपने प्रवचनों के दौरान वो कहते हैं कि उन्हें जो दान मिलता है उसमें से वे कुछ भी नहीं रखते हैं और उसे अपने भक्तों पर खर्च कर देते हैं। उनकी पत्नी प्रेमवती अक्सर उनके साथ होती है। नारायण साकार का आस्था का साम्राज्य देश के कई राज्यों में फैल चुका है। उन्होंने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की थी और पहले उनसे मुख्य तौर पर वंचित समाज के लोग जुड़े, लेकिन अभी सभी जाति वर्ग के लोग उनके अनुयायियों में शामिल हो गए हैं। उनके सभी सत्संग सभाओं में लाखों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इसके लिए कभी भी पुलिस की सुरक्षा का आवेदन नहीं किया जाता है और ना ही किसी प्रकार का बड़ा प्रचार या प्रसार किया जाता है। आरोप लगाया जा रहे हैं कि नारायण साकार ने गांव में जमीनों पर अवैध कब्जा पर आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने घूम घूम कर सत्संग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नारायण साकार का प्रभाव पड़ने लगा और वह गांव से शहर के लोगों के बीच जाने लगे। इसके बाद गांव और शहरों में समितियों का निर्माण हो गया। इसके बाद ये समितियां ही बाबा के सत्संग का आयोजन कराने लगी। समिति में 50 से 60 सदस्य होते हैं और उन्हीं के माध्यम से सत्संग का प्रभाव उन तक पहुंचाया जाता है। इस पर उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही सत्संग का आयोजन होता है। आयोजन का खर्च भी धनराशि समिति के सदस्य ही जुटाते हैं। वक्त के साथ बाबा के अनुयायी राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक बन गए। हर सत्संग के लिए आयोजन समिति के अनुयायियों तक पहुंचती थी और उन तक जानकारी भी पहुंचाती थी। नारायण साकार की अनुमति के बाद ही आयोजकों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता था। बाबा के सभी सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती रही। बाबा के सत्संग मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान और उत्तराखंड के कई जिलों में होते हैं। हाथरस जिले के फुलारी गांव में मंगलवार को नारायण हरि के सम्मान में आयोजित सत्संग में मची भगदड़ में कम से कम 116 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जिस जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था वह वहां जमा भीड़ के लिए काफी छोटा था। घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।